सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। तो पिछली जो हमने 3 वीडियोस बनाई हैं दैनिक यज्ञ की जो प्रक्रिया चल रही है, तो आज भाग 4 हम बना रहे हैं। तो हम पहले आचमन, अंगस्पर्श और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ दीप पर जलित, उसके पश्चात 3 समिधा घी में डुबोई हुई और फिर उसके पश्चात एक ही मंत्र से 5 घृत क्या होती हैं, ये सब हम पिछले 3 वीडियोस में बता चुके हैं। आज हम जल सिंचन भी कर चुके हैं। आज हम 4 आहुतियाँ घृत की 4 मंत्रों से अग्निदेव को समर्पित करेंगे। तो पहली जो है वो है अग्नये स्वाहा और दूसरी है सोमाय स्वाहा, तीसरी प्रजापति स्वाहा और चौथी इंद्राय स्वाहा। तो पहले जो हम छोड़ रहे हैं वो हम उत्तर दिशा के अंदर छोड़ेंगे, अपने वाले से सामने वाले की ओर। दूसरी हम छोड़ेंगे दक्षिण दिशा में, अपने वाले से सामने वाले की, और 2 हम मध्य में छोड़ेंगे। तो अब हम अग्निदेव को वो आहुतियाँ समर्पित करें। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। तो ये जो दोनों आहुतियाँ हमने छोड़ी हैं, इनको आघा रावाज्य आहुति बोलते हैं, और जो 2 मध्य में छोड़ी जाएंगी उनको आज्य आहुति बोलते हैं। तो आज्य का मतलब तो घी है और आघा रावा का मतलब है पिघला हुआ। तो पिघले हुए घी को हमने यहाँ पे चम्मच भर के आहुति को छोड़ना है। अब 2 आहुति तो हमने छोड़ दी। अब तीसरी आहुति है ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। तो इसके पश्चात यहाँ यजमान जो है उसकी पत्नी भी साथ बैठती है। मैं तो चलो अकेली बैठी हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव वीडियो बना रहे हैं मेरे, तो इसलिए मैं अकेली बैठ के यज्ञ कर रही हूँ। तो कहते जब यजमान की जो शक्ति है उसको अग्नि कहा गया, इसलिए पहली आहुति अग्नि में, पहले उत्तर दिशा में हमने अग्नि स्वाहा बोला। तो दूसरी आहुति सोमाय स्वाहा। तो इसकी पत्नी कहती है कि भाई खाली आप ही थोड़ी ना यज्ञ कर रहे हो, तीनों लोगों का यज्ञ तो मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, तो मेरी शक्ति का नाम क्या है? तो कहा तुम्हारी शक्ति का नाम सोम है। इसलिए दूसरी हमने आहुति दक्षिण दिशा में सोमाय स्वाहा ऐसे बोला। तो कहते मैं भी तो शक्तिशाली हूँ, मेरी शक्ति जो है वो सोम है। ये दोनों हमने आहुतियाँ अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा छोड़ा। तो अग्नि का यहाँ अर्थ है प्रकाश देने वाला। अग्नि का यहाँ अर्थ है प्रकाश देने वाला, अर्थात यजमान की जो वाणी है उसके अंदर प्रकाश हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो। वो अपनी बात किसी को कहे तो समझा के प्यार से मीठा बोल के कहे, ऐसे नहीं कि गुस्सा या क्रोध में कहे तो उसकी अग्नि जो है वो बुझी हुई है, तो उसकी अग्नि प्रकाश देने वाली नहीं है। तो इसीलिए उसको यजमान को अग्नि कहा। और दूसरी जो सोमाय का, तो सोमाय का मतलब ये है कि सौम्यता। तो जो पत्नी है उसकी जो नारियां हैं उनकी आवाज़ के अंदर सौम्यता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, मधु होना चाहिए, कि वो कुछ भी बोलें वो सुंदर बोलें, अपनी वाणी से व्यवहार में अच्छा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, मीठा व्यवहार करें, घर में सबको प्रसन्न रखें। ऐसे ना हो कि चिड़चिड़ेपन में रहें। लेकिन ये सब चीज़ें तब आती हैं जब हमने संयम पूर्वक जीवन बिताया हो, हमने सोम की साधना की हो और पति ने अग्नि की साधना की हो। क्योंकि संयम पूर्वक जीवन बिताने से, वीर्य की रक्षा करने से आदमी, जब हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वो उधर रहता होती है, ऊपर को उठती है। तो उधर रहता होने से वो ज्ञान का, प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसलिए संयम पूर्वक जीवन
पति पत्नी जब मिलके मिला चलाते हैं, बनाते हैं अपने जीवन को, तो फिर तीसरी हमने कही प्रजापति स्वाहा। तो उस घर के अंदर जो संतान आती है, प्रजापति मतलब वो विशेष सुख देने वाली होती है। प्रजा का मतलब विशेष सुख देने वाली। तो जो वो संतान आती है वो विशेष सुख देने वाली होती है, कहना मानने वाली, आज्ञाकारी, धार्मिक गुणों से संपन्न ऐसी संतान आती है। तो चौथी हमने फिर आहुति छोड़ी है वो इंद्राय स्वाहा। अब जिस घर में अग्निपति हो, पत्नी सोम हो और दोनों के विनियोग से अच्छी संतान प्रजा आ जाए, तो वो फिर क्या बन जाता है, स्वर्ग का राजा बन जाता है। तो चौथी आहुति क्या बोलते हैं, इंद्राय स्वाहा। तो वो स्वर्ग का राजा बन गया, उसको इंद्र बोलते हैं। स्वर्ग का राजा का मतलब उसके घर के अंदर ऐश्वर्य आ गया। अब ऐश्वर्य कोई ये तो है नहीं कि भौतिक सुख साधनों से भरा हुआ सामान हो घर के अंदर या और सारी चीज़ें हों और जीवन और हमारे उन घरों के अंदर कलह हो, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, आज्ञाकारी ना हो संतान, तो वो घर तो फिर स्वर्ग नहीं कहलाता ना, वो घर नरक कहलाता है। तो ऐश्वर्य सारा आ गया तो वो फिर राजा बन गया, अपने घर का मालिक वो इंद्राय स्वाहा। इसलिए चौथी आहुति हमने छोड़ी थी। अब ये हर आहुति में हमने कहा ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते दन्नमम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम। तो ये कहता है कि भाई मैं तो अग्नि हूँ, पत्नी मेरी सोम है, और जो हमारे पास प्रजा संतान आ गई तो हमारे पास तो हम तो राजा बन गए, हमारे इंद्र बन गए, हमारे पास तो सारा सुख संपन्न ऐश्वर्य आ गया। तो इसका एकदम से घमंड चूर चूर हो जाता है, अभिमान चूर चूर हो जाता है। तभी ये हर आहुति में फिर इदम नमम, इदम नमम का मतलब होता है कि ये प्रभु ये तेरा है, ये मेरा नहीं है। इसलिए हर आहुति में ये बोला है। तो क्योंकि फिर हमने उस प्रभु का ही तो दिया हुआ है, समर्पण की भावना से उस प्रभु को ही हमने ये यज्ञ के द्वारा भेंट कर रहे हैं, सभी देवों तक वो चीज़ पहुँचती है। तो इसका घमंड चूर हो जाता है, तो ये तुरंत एकदम झटका सा इसको लगता है। तो ये कहता है नहीं नहीं, ये सब मेरा नहीं है, ये प्रभु मैं अग्नि तो हूँ, वो भी तेरी है, और जो ये पत्नी सोम है वो भी तेरी है, और जो ये संतान हमारी प्रजा हमारे पास आई वो भी तेरी है, और जो हम इस ऐश्वर्य को हमने लिया, इंद्र कहाए, राजा बन गए, इस घर के मालिक बन गए, तो ये भी सब तेरा है। तो इसका घमंड चूर चूर हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ये फिर स्वर्ग का राजा बन गया। तो इसलिए हमें संयम पूर्वक जीवन बिता के अपने घर को सुंदर बनाना है। तो ये चार आहुतियाँ हमने, इसलिए फिर ये क्या बन गया, ये देव बन गया, इसमें देवत्व तो आ गया इसने, क्योंकि अपने आप को समर्पित कर दिया कि भाई जो कुछ भी है वो सब प्रभु तेरा है, ये सब मेरा नहीं है। तो इसके अंदर वो देवत्व की भावना जाग गई। तो फिर तो यहाँ एक और उदाहरण हमने समझाने के लिए कहा है, अग्नि, सोम, प्रजापति, इंद्र, ये जीवन विकास का एक क्रम है। कहते हैं सबसे प्रथम मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, और ज्ञान कहाँ होता है, मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क कहाँ है हमारा, उत्तर दिशा में है। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, सोम के वीर्य की संरक्षण से। वीर्य की जब हम रक्षा करते हैं, संयम पूर्वक जीवन बिता के वीर्य को हम उधर इधर करते हैं, तो फिर हमारे अंदर मनुष्य कांतिमान हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके अंदर ज्ञान पैदा होता है। तो कहते हैं वीर्य के संरक्षण से फिर मनुष्य शांत एवं सौम्य बन जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं रहता, वो अशांत नहीं रहता। अशांत कब होता है, चिड़चिड़ा क्रोधी कब होता है, जब वीर्य का अभाव होता है, जब उधर रहता नहीं होता। तो इसलिए हमने
फिर दूसरी आहुति जो है वो दक्षिण में दी। तो दक्षिण में जो आहुति हमने दी, एक हमने उत्तर में, दूसरी हमने दक्षिण में, दो मध्य में। तो जो हमने दक्षिण में दी तो ज्ञान पूर्वक सोमवीर्य का संतान प्राप्ति में विनियोग होने से मनुष्य प्रजापति कहलाता है, अच्छी संतान को प्राप्त करता है तथा आजीवन वीर्य के संरक्षण से ज्ञान के उपार्जन में तत्पर रहने से मनुष्य इंद्र बन जाता है, परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। लेकिन संसार में प्रकाश देने वाली 4 वस्तुएं हैं। अग्नि मतलब प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश, सूर्य प्रकाश, विद्युत प्रकाश। तो जो 2 बीच में आहुति छोड़ी है वो सूर्य और विद्युत के बारे में बताती है। तो अग्नि तत्व जो है वो उत्तर में है, सोम तत्व दक्षिण में, प्रजापति मतलब सूर्य, इंद्र, विद्युत, इनके लिए कोई भी जो दिशा नहीं है, इनके लिए वो मध्य में छोड़ेंगे। तो ये 4 दिशाएं हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। और हमने जो दीपक रखा है वो हमने ईशान कोण पे रखा है, जहाँ उत्तर और पूर्व मिलते हैं। दोनों दिशाएं प्रकाश की दिशाएं हैं। उत्तर भी प्रकाश की दिशा है और पूर्व भी प्रकाश की दिशा है। तो ये हमने ईशान कोण पर रखा है। जल जब हम सिंचन करते हैं तो चारों तरफ छिड़कते हुए जाते हैं कि हे प्रभु, हम प्रकाश से प्रकाश की ओर ही चलें। तो यहाँ का है चारों दिशाओं में अंधकार से प्रकाश की ओर प्रभु हमें ले चल, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, हमें अविद्या से विद्या की ओर ले चल, और फिर हमें प्रकाश से और प्रकाश की ओर लेकर चल। तो ये जो हमने 4 होती हैं उसके बारे में आज उसका अर्थ बताया है थोड़ा सा, ताकि हमें कुछ ये पता चल जाता है कि इनके वेद मंत्रों में कितना गहन इनका अर्थ है। तो हमारी वाणी तो इसके अर्थ को नहीं बता पाएगी, क्योंकि मनुष्य जो है वो अज्ञानी है, उसका ज्ञान भी बहुत सीमित सा है। और मैं तो अपनी टूटी फूटी वाणी से क्या बताऊंगी वेद मंत्रों के बारे में, लेकिन जो भी मैं थोड़ा सा जानती हूँ वो मैंने आपको स्पष्ट यहाँ किया है कि उन 4 मंत्रों का जो है वो आहुतियाँ क्यों छोड़ी जाती हैं और किस लिए छोड़ी जाती हैं। अब हम प्रातःकालीन आहुतियाँ और सायंकालीन आहुतियाँ देंगे। अब छोड़नी छोड़ दो, नहीं मैं छोड़ रही हूँ। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुरदेवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्याजुषान सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय नमः, ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय नमः, ओम सूर्यादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदं आदित्याय व्यानाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान्मनेभ्यः स्वाहा, इदं अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान्मनेभ्यः नमः, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वाहा, ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्यमेधायाग्नेर्मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व स्वाहा, ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्वमज्जुरान् मेन भूष्ठान्ते नमक्तिं विधेम स्वाहा। अब सायंकालीन आहुतियाँ। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा स्वाहा, ओम सजुरदेवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्याजुषानग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय नमः, ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय नमः, ओम सूर्यादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदं आदित्याय व्यानाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान्मनेभ्यः स्वाहा, इदं अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान्मनेभ्यः नमः, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वाहा, ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते
दया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व स्वाहा। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मज्जुरान् मेनु उष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज रूप प्रभो हमारे भाव कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज परोपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण हुए यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथी करुणा रूपी करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय पिता हमारे भाव उच्च कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण।
ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।